हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट यानी कि छूट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट यानी छूट। आप मार्केट में जब कोई सामान लेने जाते हो या कहीं पर कोई एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल पर कहीं ऑफर चल रहा है, तो कभी ना कभी आपने डिस्काउंट चीजों पे जरूर मिला होगा या दिया होगा। हमने कॉस्ट प्राइस यानी जो हम वस्तुएं खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जो हम वस्तुएं बेचते हैं, और एमपी यानी मार्केट प्राइस जिसको हम एमआरपी के नाम से जानते हैं। जो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? इसमें प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन होता है। कोई चीज हमने खरीदी और बेच दी तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। इसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, इसके बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? जो इसमें रिलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? डिस्काउंट यानी कि छूट। इसी को क्या कहते हैं? डिस्काउंट यानी कि छूट। कहीं कहीं पर आपको बट्टा भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, तो वो भी डिस्काउंट ही होता है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? ऑलवेज मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर। दूसरी बात, जैसे 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5। तो ये क्या हो गया उसका? इस बार एमपी, इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में लिया था। यहां पर हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, तो इस बार ये हमेशा नीचे क्या होगा? एमपी। और ये डिस्काउंट आपने कितने का दिया वो, तो उसका एमआरपी थी उसकी 5 रुपए, एक का उस पर आपने डिस्काउंट दे दिया। यानी अगर मैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो लिखना चाहूं तो क्या होगा? उसकी एमआरपी थी, मार्केट प्राइस था 5, हमने उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, यानी उसे अब कितने में बेची हो? उसने 4 में। 5 की चीज थी, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये डिस्काउंट होगा, ये मार्केट प्राइस होगा। तो इसी रिलेशन को क्या कहते हैं? 5 पर हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 5:4 का क्या हो गया? इसमें इनके बीच का ये रेशो हो गया। इस रिलेशन को ही क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। तो अब आपको ये तभी समझ में आएगा, सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज लूंगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 40% को की वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है, जैसे 20% की, तो आपको पहले परसेंटेज पढ़ना है सीक्वेंस में। उसके बाद रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर। रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या पढ़ाया था? उसके बाद आपको पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद क्या पढ़ाया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सीक्वेंस में चलेंगे सारे चैप्टर। कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए, सबके सब इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है डिस्काउंट, तो जब आपको यही क्लियर नहीं होगा कि परसेंटेज कैसे, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको चैप्टर में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सारे चैप्टर कनेक्टेड है। आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सारे आपस में कनेक्टेड है। एसआई, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस पर ज्यादा क्वेश्चन करवाए गए थे, पीवाईक्यूज करवाए गए थे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का यूज ही यहां पर आएगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होता है? डी होता है डिस्काउंट।
सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, यानी आपने वो वस्तु कितने में खरीदी। ये बात आपको तभी पता होगी जब आपके पीछे के सारे चैप्टर कवर होने चाहिए, मतलब इनका रिवीजन आपको कर लेना है, तभी आप ये चैप्टर समझ में पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। एमपी होता है मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस बोलते हैं एमपी, और आप इसे एमआरपी के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एमआरपी, जो किसी वस्तु के पीछे लिखी होती है मार्केट प्राइस, तो हम उस पर कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं और उसे कितने में सेल कर रहे हैं, ये हम डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं फिर यही कह रहा हूं, आपको परसेंटेज का अच्छे से रिवीजन कर लेना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस में इतने टाइप्स है कि आपको इसमें काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इसका यूज डिस्काउंट चैप्टर में भी है। तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, प्लस में इसके पीवाईक्यूज, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद आप डिस्काउंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, यही कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर। तो अब हम समझते हैं डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो समझने के लिए था। अब समझते हैं डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिस्काउंट आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है सिंगल छूट, यानी सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं एकल छूट। सेकंड है हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, एकल छूट, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक छूट, यानी क्रम से छूट, छूट पर छूट, यानी ये तो सिंगल छूट हो गई, और ये क्रमिक छूट यानी क्रम से छूट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज निकालते हैं, वैसे ही छूट पर छूट, उसी को क्या बोलते हैं, सिंगल छूट। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल लेता हूं, लेटेस्ट आप आईफोन खरीदने जा रहे हो मार्केट में, आपका ड्रीम है कि मुझे आईफोन चाहिए, और आपने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा किए और आप मार्केट में आईफोन लेने गए। और जो आईफोन की तो एक दुकान, 2 दुकान है, एक दुकान पर आपको मिल रहा है 45% ऑफ, यानी अगर आप इस दुकान से खरीदेंगे तो आपको आईफोन पर 45% ऑफ मिलेगा। और एक दुकानदार क्या कर रहा है, 20% प्लस 30% की छूट, यानी इस तरह से डिस्काउंट दे रहा है। ये एग्जांपल है। तो जो उसकी एमआरपी है, मान लो 2 लाख रुपए का आपके पास आईफोन है, 2 लाख रुपए उसकी एमआरपी है, तो एक दुकानदार 45% ऑफ कर रहा है, एक 20% प्लस 30%। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ज्यादा समझदार लोग इस दुकान पर जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे
कि यहाँ पर तो 50% का डिस्काउंट है, जबकि यहाँ पर तो 45% का डिस्काउंट है। तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि क्या खेल हो रहा है, यहाँ पर कौन सा ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जो मार्केट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। मार्केट प्राइस हर चीज अपने आप में 100% होती है। 45% की उस पर हमको छूट मिल गई, 45% उसने डिस्काउंट दे दिया जहां से आप मोबाइल खरीद रहे हैं। तो यानी अब आपको मोबाइल कितने में पड़ा, आपने सेल कितने में किया फाइनल, ये कि पड़ेगा आपको 55% में। 100 में से ये माइनस कर देंगे क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। इतने का आपको डिस्काउंट मिल गया, यानी अब आपको कितना देना पड़ेगा, 55%। सेलिंग प्राइस क्या होगा यहाँ पर, 55%। तो अगर मैं 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए है, इसका 55% निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटा देंगे, नीचे लगेगी 2 जीरो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 55 का दुगना होता है 110। 1,10,000 का आपको आईफोन है जो वो पड़ेगा 1,10,000 का। आपको इतने अमाउंट देना पड़ेगा। ये तो था 45% का, लेकिन अब समझते हैं यहां पर क्या हो रहा है। दूसरा दुकानदार जो आपको ऑफर दे रहा है वो, ये इसकी एमआरपी है, आईफोन कितने का है, 2 लाख रुपए का। दूसरा दुकानदार क्या कह रहा है कि मैं 20% की छूट दे रहा हूं और फिर 30% की। तो ये क्या है, छूट पर छूट है, एक साथ नहीं। पहले वो 20% की छूट देगा, वो जो बचेगा फिर उस पर वापस 30% की छूट देगा। कैसे, हम निकाल लेंगे यहां पर। सबसे पहले 2 लाख 20%, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गई कैंसल, इसकी मल्टीप्लाई 40,000। इतने रुपए डिस्काउंट होगा। अब 2 लाख में से 40,000 आप घटा देंगे तो 1,60,000 पर 1,60,000 बचे। अब इस 1,60,000 पर क्या होगा, 30% का डिस्काउंट होगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, छतिया 18। चलिए दोस्तों, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट, ये क्या कह रहा है, क्रमिक छूट, यानी एक साथ नहीं, पहले 20% की छूट, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो पहले 20% की डिस्काउंट दी उसने, यानी 100 में से आप 20 माइनस 100% थी वो, 20% उसने ऑफ किया, यानी आपको कितने में पड़ी हो, 80 में। तो 2 लाख रुपए पर 20% ऑफ का क्या मीनिंग हो गया, यानी हर चीज अपने आप में 100% थी, 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने को सेल कितने में हुई, वो 80% पर आपको मिली। तो ये 80% परसेंटेज का चिन्ह हटा, इसलिए यहां पर 80 आ गया। फिर इतना डिस्काउंट देने के बाद फिर जो बचा उस पर उसने क्या किया, 30% ऑफ।
तो 100 में से आप अब इस बार क्या कर देंगे 30% ऑफ, यानी अब आपको कितने में पड़ी 70 डिवाइड बाय 100। अब बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 8 और 7 56 होते हैं, 56 का दुगुना करेंगे, 56 का दुगुना होता है 112, तो 1,12,000 रुपए का वो है आपको आईफोन मिलेगा। एप्पल उसको कितने में सेल करेगा 1,12,000 पर, जबकि वहां पर 1,10,000 में ही आपका काम फिनिश हो रहा था। तो ये दिखने में है 45% और जबकि ये दिखने में था 20% और 30%, या आपको लगा होगा 50% ऑफ है, तो ये एक्चुअल में 50% नहीं है, ये एक एक करके क्रम से छूट है। एक और कंसेप्ट आता है कि आपको क्वेश्चन में कहेगा जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी जो आपकी क्रमिक छूट है, उसको सिंगल छूट में कन्वर्ट करो, बदलो, चेंज करो, यानी आपको उसको सिंगल छूट एकल छूट में बदलना है, सिंगल डिस्काउंट में बदलना है। तो उसके लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है ये, इससे अगर आपके पास 2 डिस्काउंट होंगे या 3 होंगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे आपको क्रम से छूट होगी जो वो सिंगल में बदल जाएगी एकल छूट में। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब ये 50% नहीं है तो ये है कितना एक्चुअली, हमको तो ये जानना है। जब ये 45 था तो ये हुआ, अब ये जब 50% नहीं है तो ये एग्जैक्ट डिस्काउंट कितना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 100 मानकर इसको सोल्व करेंगे। हर चीज अपने आप में 100 रुपए की कोई चीज है, पहले 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 मारकर करेंगे उसको, 20% का ऑफ किया, यानी वो आपको कितने में पड़ी 80 में, 80 अपॉन 100, और 30% का ऑफ किया तो कितने में पड़ी वो 70 अपॉन 100। आप देखेंगे इस 100 से ये 100 कैंसल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 0 से 0, 8 और 56%। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है और 56% ये, तो 56 में से 100 में से 56 घटाएंगे तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी ये 44% था, जिसको आप 50% समझ रहे थे, वो एक्चुअली कितना निकला 44%, और वहां पर 45%, तो एक का डिफरेंस आ गया। वहां पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ पर घुमा फिराकर हमको 44% डिस्काउंट दे रहा है वो, और लिखा ऐसा है, लिखा उसने लिखने का खेल है बस, पहले उसने 20 प्लस 30% लिख लिया। तो अगर आपको पता करना है तो आप 100 मानकर कर लो या डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लो, तब भी सेम ही आंसर आएगा। 100 मानकर करेंगे, 20% का वो 100 पर, तो ये 70% का ऑफ 100 मान लो। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जब भी आपको ऐसा कहे, ऐसे क्रम से दे रखी है, 100 मानकर उसको करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा कि वो डिस्काउंट एक्चुअली है कितने का। अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं तब भी यही आंसर आएगा, क्या है x प्लस वाई, यानी ये x है ये y है, तो x की जगह मैं 20 पुट करूंगा, ये 20 प्लस 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई 30,
डिवाइड 100, तो 0 से ये 2 जीरो हो गई कैंसल। 30 और 20 को जोड़ेंगे आप, 50 हो जाएगा ये, माइनस 3 का दुगना होता है 6, तो 50 में से आप ये माइनस करेंगे तब भी आपके पास कितना आएगा रिजल्ट, 40%। तो ये कहना चाह रहा था मैं यहाँ पर, अगर आपके पास ऐसे क्रम से छूट आएगी 20% प्लस 30%, तो आप उसको इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हो, यानी ये सिंगल छूट है, जबकि ये क्या थी, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रम से छूट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पर, यानी फॉर्मूले क्या क्या यूज लेंगे हम यहाँ पर, वो समझते हैं। ये तो एग्जाम्पल था कि डिस्काउंट कैसे काम करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर, उनको डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला है आपके पास डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट इज इक्वल टू, आप एमपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो आपके पास डिस्काउंट आएगा। सेकंड, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, डी फॉर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का, वो अपॉन में किस पर निकलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर, एमआरपी पर डिस्काउंट निकलता है, तो इसलिए इसे नीचे रखेंगे और परसेंटेज का चिन्ह हटाकर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। एक फॉर्मूला डिस्काउंट का, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। एक फॉर्मूला और है आपके पास कि आपको अगर सेलिंग प्राइस गिवन हो और एमपी मार्केट प्राइस पूछ ले, तो इसमें 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 कर देते हैं। एक तीसरा फॉर्मूला ये है यहाँ पर, आगे जो और आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और अगर एक और वो जो पीछे बताया था सिंगल डिस्काउंट को, सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना हो, उस केस में ये वाला फॉर्मूला आप यूज लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब मैं इसके बेस पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, आप उनको देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखिए। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्काउंट का। कोई दुकानदार है 2800 रुपए वाली वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, तो बताओ वह कितने प्रतिशत छूट देता है, यानी आपको डिस्काउंट परसेंटेज यहां पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, 2800 रुपए वाली वस्तु को, यानी उसका मार्केट प्राइस, उसकी एमआरपी है 2800 रुपए, ये हमको क्वेश्चन में बोल रहा है उसने 2800 रुपए वाली वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, सेल कितने में करता है, 2400 रुपए में उसको बेचता है। और हमसे क्या पूछा है, तो प्रतिशत छूट बताओ, यानी डिस्काउंट परसेंटेज हमको यहां पर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए। तो अभी हमने लेटेस्ट नवा ताजा अभी फॉर्मूला सीखा है डिस्काउंट निकालने का। डिस्काउंट को कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा आपके पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्काउंट मार्केट प्राइस है आपके पास 2800 माइनस सेलिंग प्राइस है 2400, तो कितने का डिस्काउंट हो गया उस पर, उसने दिया उस वस्तु पर 400 रुपए का डिस्काउंट। लेकिन हमें से डिस्काउंट तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, हमको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा ध्यान रखेंगे किस पर निकलता है, मार्केट प्राइस पर निकलता है, क्योंकि नीचे वही आएगा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए
प्रतिशत छूट यानी डिस्काउंट परसेंटेज बोलो या प्रतिशत छूट बोलो। डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं या बट्टा कहते हैं। 400 रुपए का डिस्काउंट किस पर, हमेशा किस पर निकालेंगे, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस उसका कितना था, एमआरपी 2800 रुपए, मल्टीप्लाई परसेंटेज का चिन्ह 100 से। आप देखेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो यहां पर कैंसिल हो रही है, 4 से इसको काटेंगे 7 बार, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज ऊपर 100 नीचे 7। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, ये होगा 14 सही 2/7, क्योंकि 14 सत्ते 98 होते हैं, 200 इतने परसेंट का उस पर डिस्काउंट होगा। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है हर एक फॉर्मूला लिखकर, तो इस टाइप से ही हम क्वेश्चन करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां पर कितने क्वेश्चन आपको कवर करवाऊं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सभी चैप्टर का रिवीजन प्लस PYQs लगाने ही होंगे खुद से। आपको खुद क्वेश्चन में माथापच्ची करनी होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ये भी पढ़ लिया, लेकिन जब रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है। जेन्युइन तरीका क्या है कि अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो वीडियो को पूरा देख लो, और जब रिवीजन करो वीडियो को पॉज कर दो वहीं पर, और खुद से प्रैक्टिस करो। रिवीजन प्लस PYQs क्वेश्चन होगी। अगर आपसे बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कंसेप्ट सीखो, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आपको कंसेप्ट को सीखना है और प्रैक्टिस करनी है खुद से। रिवीजन प्लस PYQs यही जेन्युइन तरीका है एक सिलेक्शन लेने का। मात्र आप जितना हो सके सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ना पड़े, बस रिवीजन करें। आपको जितने चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, मैं फिर से बता देता हूं, प्रतिशत, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको ये परसेंटेज वैल्यू पता होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद सीक्वेंस में ही पढ़ाया गया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। परसेंटेज चैप्टर को कवर कर ले, उसके रिवीजन प्लस PYQs कर ले, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके वे। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। अगर परसेंटेज होती यहां पर हम उसको रेशो मेथड से कर सकते हैं, तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इसके भी आप जितने हो सके रिवीजन करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन प्लस PYQs। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद इसको पढ़े डिस्काउंट को, तो तब जाकर आप पर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये सब कुछ सीक्वेंस में चलता है। आपको परसेंटेज समझ में आएगा तो आपको ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, उसके बाद आप इसको पढ़े, SI पढ़े, CI पढ़े, डिस्काउंट पढ़े। क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, अब क्या था सिंपल इंटरेस्ट में वर्गमूल, घनमूल, इन सब का यूज है। जब आपको क्यूब रूट से निकालने नहीं आएंगे सिंपल इंटरेस्ट में ही, तो आप फंसेंगे चैप्टर में और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं कहूं आपसे आप 16 का स्क्वायर बताओ, अब आप इसे मल्टीप्लाई थोड़ा ही करने बैठेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे 256। वो कब, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं कहूं आपसे आप मुझे 13 का क्यूब बता दो, अब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई थोड़ा ही करने बैठेंगे, आप इसको डायरेक्ट बताएंगे 2197। ये कब बताएंगे आप, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो क्योंकि कैलकुलेशन का ही खेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो पहले बेसिक से पढ़ने के लिए आपको ये सारे चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, प्लस आपको कैलकुलेशन पर खुद से काम करना होगा, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। यही सच्चाई है। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास डिस्काउंट का ही।
राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 1210 रुपए में बेचा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या होता है, यानी मार्केट प्राइस क्या है उसका। आपको क्वेश्चन में कहीं पर अंकित मूल्य लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं पर चिन्हित मूल्य, वो एक ही बात है। एमआरपी यानी मार्केट प्राइस को ही अंकित मूल्य बोलते हैं, छूट को डिस्काउंट बोलते हैं। तो राहुल ने क्या किया, एक रेडियो खरीदा और उसे 15% छूट पर 510 रुपए में बेच दिया। तो अब हमसे उसका मार्केट प्राइस पूछना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट मेथड देख लेंगे। फर्स्ट मेथड, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला अभी सीखा लेटेस्ट, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये हमने जस्ट सेकंड नंबर का फॉर्मूला यही था हमारे पास कि हमको सेलिंग प्राइस दिया हो, मार्केट प्राइस पूछ ले, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है उसका, रेडियो का 510, मार्केट प्राइस हमसे उसका पूछा है, अंकित मूल्य हमसे उसका पूछा है। मार्केट प्राइस मीनिंग है यहां पर एमआरपी यानी अंकित मूल्य। 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 15% छूट, तो 100 में से आप 15 माइनस कर देंगे, 15% की छूट दी उसने, अपॉन में 100। तो आप क्या काम करेंगे, मार्केट प्राइस आपको निकालना है, 510 इधर जाएगा, मार्केट प्राइस आपको यहां पर निकालना है। 100 में से आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास 85 बचेगा, ये 100। आप एक काम करो, 17 से उड़ाओ इसको, 17 तिया 51 होते हैं, 30 ये आ जाएगा, 17 पंजे 85 होते हैं और 5 छंग 30। तो मार्केट प्राइस हमसे पूछा था, ये 100 भी उधर ही चला जाएगा। मार्केट प्राइस उसका जो अंकित मूल्य है कितना आएगा रेडियो का, 600 रुपए। ये इसका फाइनल आंसर है। ये तो था फर्स्ट मेथड जो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और यहां पर सिंपली इसका अंकित मूल्य फाइंड कर लिया। नाउ सेकंड मेथड देखिए आप इसका। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, हमको परसेंटेज दी हुई है 15% की, रेडियो पर छूट है। 15% का क्या मीनिंग होगा, 3/20, यानी 15% की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 15% का चिन्ह हटेगा, नीचे लगेगा 100, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 चौक 20, यानी ये हमेशा क्या होता है, हमने ये हमेशा मार्केट प्राइस होता है, ये डिस्काउंट होता है, यानी 20 पर हमने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया। यानी अगर मुझे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मार्केट प्राइस कितना है 20, 20 में से मैंने 3 का डिस्काउंट दे दिया, यानी मैंने कितने में बेचा हो, 17 में। तो अब क्या काम करेंगे हम, इसको 20x मान लेंगे, कोमा इसका परसेंट रेशो का चिन्ह हटाकर 20x 17x, और हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, यानी जितने में बेचा 510 में बेचा, तो 17x इसके इक्वल ही तो होगा। 17x ये भी सेलिंग प्राइस है रेशो में, और हमें रियल में सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 510। 17x इज इक्वल टू 510। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 17 से इसको उड़ाएंगे, 17 तिया 51, x की वैल्यू आ जाएगी 30। मार्केट प्राइस हमसे पूछा है, तो मार्केट प्राइस उसका कितना आ जाएगा, हमने कितना माना हुआ है 20x, x की वैल्यूज पुट कर देंगे आप यहां पर, 20 मल्टीप्लाई 30, 3 का दुगुना होता है 620, 600। तो ये था इसका सेकंड मेथड। तो एक क्वेश्चन को करने के
मल्टीपल्स मेथड होते ही हैं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। आप इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ब्रेन में तभी स्ट्राइक करेगा जब आपको लॉजिक पता होगा कि रेशो एंड प्रपोर्शन कैसे वर्क करता है, फॉर्मूले में हम कैसे वर्क करते हैं वैल्यूज पुट करके। तो तभी आप इनको रटने से कुछ नहीं होगा, बस आपको अपना लॉजिक कंसेप्ट क्लियर करना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स होते हैं, मल्टीपल्स मेथड। ये तो मैंने आपके सामने दो मेथड्स बताए हैं, इसको और भी मेथड से किया जा सकता है, लेकिन वो आपको तभी स्ट्राइक करेगा जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ है, आपको जोन सा भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। आंसर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए और उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन के। आप उसको चुटकियों में सोल्व कर सकते हो और अपना टाइम एग्जाम में जो अच्छे क्वेश्चन है उनमें यूटिलाइज कर सकते हो। इसको करने के और भी मेथड है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ये तो दो मेथड्स थे, मैं आपको और मल्टीपल्स मेथड भी सिखा दूंगा कैसे हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थर्ड देखिए आप, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है 1920 रुपए, तथा दिया गया बट्टा यानी डिस्काउंट 4% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी सेम आपको इसका मार्केट प्राइस यहां पर बताना है फाइंड करके। बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है, इसके भी दो मेथड्स है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके बताता हूं कैसे। सबसे पहले हमको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, मार्केट प्राइस पूछा हो, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको आंसर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा इससे। सेलिंग प्राइस कितना है उसका 1920, मार्केट प्राइस हमको यहां पर फाइंड करना है, यानी अंकित मूल्य हमको बताना है कितना है। 100 माइनस डिस्काउंट 100, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 4% का, तो 4 को यहां पर पुट करेंगे अपॉन में 100, तो कितना होगा ये 1920 एज इट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 बचेगा, और ये 100। आप इसको एक काम करो उधर ले जाओ, तो मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होगा 1920 मल्टीप्लाई 100, ये डिवाइड में आएगा 96। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, हम जानते हैं 12 से कैंसिल होगा, 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12 कम 12, कितने बच गए 7, 12 अट्ठे 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 छक्की 72, 6 बार कटेगा ये 0, और ये कैंसिल होगा 8 से 20 बार, 8 दूनी 16, और ये 0 एज इट इज। तो 2 की मल्टीप्लाई 20 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे आप, तो आपके पास 2000 यानी 2000, उसका क्या आ जाएगा अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, ये आ जाएगा उसका 2000। पहले कैंसिल किया 12 से, 12 अट्ठे 96, फिर 12 से 160 बार, फिर 8 को ये 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 100 में करी तो 2000 इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन इसको आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, सेकंड मेथड क्या है कि रेशो मेथड से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। परसेंटेज वही रेशो मेथड, 4% का डिस्काउंट जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, 4% की यही होती है,
यानी ये क्या है उसका मार्केट प्राइस, डिस्काउंट कितना वो, तो 25 पर 4 का डिस्काउंट है। अगर मैं यहां पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाऊं, 25 तो उसका मार्केट प्राइस है, 4 का हमने उस पर क्या दे दिया डिस्काउंट, तो वो चीज कितने की हो गई 21 की, 21 की हो गई, क्योंकि 4 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी हमने 25 की चीज पर 4 का डिस्काउंट दिया, यानी हमने वो चीज 21 में सेल करी। तो नाउ इसको रेशो का चिन्ह हटाएंगे, 25x, 21x। सेलिंग प्राइस आया है ये हमारा 21x, जबकि रियल में हमारा सेलिंग प्राइस है 1920 रुपए। तो 2100x की वैल्यू होगी 1920 के इक्वल। बस आप इसको यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1920 को डिवाइड करेंगे आप 21 से। तो सबसे पहले आप इसको काट लो, 3 से काट लो, 3 छंग 18 होते हैं, 3 चौक 12 और 3 से 3 सत्ते 21। अब इसको आप 7 नंबे 63 हो जाएंगे। तीन छंग 18, 3 चौक 12। अब आप इसको कैंसिल करो, या इसको 3 से कैंसिल मत करो, इसको डायरेक्ट 7 से भी कैंसिल किया जा सकता है। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 से कैंसिल हो रहा है शायद, 7 दूनी 14, ये कितने बच गए यहां पर 5, ये 52 हो गए, 7 7 49, ये कैंसिल होगा आपका 80 बार 21 से डायरेक्ट। बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मार्केट प्राइस पूछा है आपको 25x, x की वैल्यू रखेंगे आप यहां पर 25 मल्टीप्लाई 80, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 2000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रेशो मेथड से करो, डायरेक्ट फॉर्मूले से करो, आपका आंसर हमेशा ऑलवेज सेम आएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई थी। इस क्वेश्चन में 4 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4 100/1/25। तो मार्केट प्राइस 25 पर 1 का डिस्काउंट, यानी ये कितना होगा 24 होगा। तो ये यहां पर कितना आएगा 24x, 24x इज इक्वल टू 1920। तो 24 से आप इसको कैंसिल करेंगे 80 आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास। बस यहाँ पर थोड़ी सी एरर क्या हो गई थी, मैंने 4 एज इट इज लिख दिया था और 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये था 4%, दैट मीन्स 4/100। तो 4 से इसको काटेंगे 1/25। बस ये 1 का डिस्काउंट है तो ये 24 होगा।